हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम ज्योमेट्री टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 131 टू 160 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारे सॉल्यूशंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 131। द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज 3, 4, 8। ओके, 3 है, 4 है, 8 है। पूछा गया मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 4 + 3 7, 7 + 8 15। तो 180 डिग्री होगा इसका सम। वो 15 की वैल्यू है, सभी के सम की वैल्यू है। पूछा गया है स्मॉलेस्ट वाला। स्मॉलेस्ट क्या है? 3 है। 3 की वैल्यू पूछी है। 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 36 टाइम्स में। बस ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमंग द फॉलोइंग विच आर नॉट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको फाइंड करना है कि ट्राइंगल है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा, तो जो बड़े वाले होते हैं ना, बड़े वाले को भूल जाओ और बाकी जो छोटे वाले हैं, सबसे बड़े से दो छोटे, यानी 12 + 9 ये बना रहा है 21। 21 क्या है? 15 से बड़ा है तो सही है। ठीक है, 20 + 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, अब इसमें दो छोटे कौन से? 3 और 4। 3 और 4 7, 7 जो है 5 से बड़ा है तो ट्राइंगल बन सकता है। बट 5 से छोटे इसमें क्या है? 3 और 1। 3 और 1 4 होते हैं। 4 जो कि 5 से छोटा है, जिस वजह से ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारा, ए बी सी। डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है। ए डी अपॉन बाई डी बी दिया हुआ है 9 8। डी ई अपॉन बाई बी सी पूछा है, तो हमारा लगेगा ये अगर पैरेलल है तो क्या हो सकता है? ए डी अपॉन बाई ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बाई बी सी। ठीक है, ए डी कितने हमारा 9 है और ए बी पूरा कितना हो गया? 9 + 8 17 इज इक्वल टू डी ई अपॉन बाई बी सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 अपॉन बाई 79 रेशियो 17। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्राइंगल। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करो, अभी मैंने बताया 132 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल एंड सेटिस्फाई। एक ट्राइंगल बना लेते पहले, दो ट्राइंगल है हमारा। अब देखो कैसे ट्राइंगल आपको बनाना है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसे मैं सबसे पहले सही कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको रेशियो में दिए हुए हैं ना, ये वाला पी एक्स अपॉन बाई ई आर, तो पी एक्स अपॉन बाई ई आर, तो सबसे पहले पी एक्स और जेड, पी एक्स जेड आपने लिखा। ठीक है, और ई आर एफ लिखोगे, ई आर एफ। अब देखो, अब एक और मैच करो, पी एक्स अपॉन बाई ई आर, पी एक्स ये वाला, ई आर इधर वाला। ठीक है, एक साइड वाला आ गया। जेड एक्स आर एफ, जेड एक्स ये वाला, आर एफ ये वाला, पी जेड एंड ई एफ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पी एक्स जेड सिमिलर होगा ई आर एफ के, पी एक्स जेड ई आर एफ, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। Question number 136. Given below are some of the measures of the sides angles of 5 triangles. Which of the following triangle is option is not congruent to ABC? तो ABC मैंने अभी बना दिया। ठीक है, अब एक एक करके बाकी 4 ट्राइंगल 2 बनाएंगे। ठीक है, DEF, देखो DEF मैंने यहाँ पे बनाया। फॉर एग्जाम्पल ये D है, E है, F है। ठीक है, DE कितना है? 4 है। EF कितना? 5 है। ठीक है, और FD कितना है? 3.6 है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो इसे हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पूछा है कौन नहीं है, सेकंड देखते हैं, जी एच आई। ठीक है, अब जी है, एच है और आई है। एच आई हमारा 5 है। ठीक है, एम हमारा 52.4 है। ठीक है, एच हमारा है 52.4। ठीक है, और 45.5 आपका क्या है? ये है आई है 45.5। तो ये एंगल साइड एंगल से ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा नहीं है ये पूछा है। ठीक है, अब जे के एल देखते हैं। जे के एल से पहले हम लास्ट वाला एक बार देख लेंगे। एम एन ओ बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एम है, एन है, ओ है। एम एन कितना है? 3.6। एन ओ कितना है? 5। और ये एन है हमारा 5 to 52.4, सॉरी 52.4 इधर है। ठीक है, तो ये भी साइड एंगल साइड से हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब बचा हमारा लास्ट जो कि नहीं होगा। अब वो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, कुछ नहीं है। जे के एल, जे के हमारा 3.6 है। ठीक है, और एल जे हमारा 4 है, एल जे हमारा 4 है, और जे हमारा 52.4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। 52.4 इन दोनों के, यहाँ पे देखो 3.6 है, 4 है, इन दोनों के बीच में 52.4 है, बट यहाँ पे 3.6 है, ये 4 है, 52.4 नहीं है। ठीक है, ये कुछ और वैल्यू आएगी। तो ये जो है जे के एल, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, जे के एल इज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137।
द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:2, ओके, 1:1:2, ठीक है। तो 1 + 1 + 2 4 हो गया, तो 180 जो है 4 यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट एंगल क्या यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे 90, तो ग्रेटेस्ट एंगल कितना आया 90 डिग्री। अब पूछा है कितना परसेंट है ये, तो 180 टोटल होता है और ये 90 है, तो यानी 50% है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल सच दैट ABC जो है FDE के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, FDE। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, DEF कर देंगे फिर आंसर नहीं आएगा उनका। इफ़ AB इज इक्वल टू 5, AB 5 है, B 40 है, ठीक है, A 80 है, ये 80 ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 80 + 40 120, 120 को अगर 80 माइनस करें 180 माइनस करें तो उस पर 60 आ जाएगा, तो एंगल C 60 हो गया। अब सिमिलर वही चीज़ है यहाँ भी, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 80 आ गया, ये 40 आ गया और ये 60 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या आया, DF हमारा 5 है, DF हमारा 5 किस में है, इसमें है, ठीक है, और एंगल E 60, एंगल E 60 इसी में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, DE जो है पैरेलल है BC के, सच दैट एंगल ACB 40, ओके, ये 40 है, DAE + M, ओके, DAE + M, देखो ये दोनों पैरेलल है, सबसे पहले ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। ADE की वैल्यू हमसे पूछी है, ये वाला वैल्यू हमसे पूछा है, तो एंगल DAE प्लस एंगल ADE, ठीक है, प्लस एंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल DAE प्लस एंगल ADE प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल DAE प्लस एंगल ADE ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री, इसी की वैल्यू पूछा है, इन दोनों का सम 140 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, AB 8 है, देखो फिगर में बनाता हूँ मैं, AB 8 है, AC 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 15 17 का ट्रिपलेट बन जाएगा। AD पूछा है, ओके, लेंथ ऑफ AD पूछा है। अब AD पूछा है तो AD क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये हमारा AB का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, AD इंटू AC के, है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू 17, AD इज इक्वल टू 64/17, ये आ जाएगा 3.76 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड थर्ड एंगल मेजर्स 70 डिग्री, ओके, दो एंगल्स इक्वल है, मान लो ये दोनों x है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज 110, है ना, ये 70 है, 180 माइनस 70 110 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 55 इधर 55 इधर, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एक मैं बनाता हूँ ट्रायंगल, ठीक है, A B और C, A हमारा 60 डिग्री है, AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू D एंड E, ओके, इसे D तक प्रोड्यूस किया, इसे E तक प्रोड्यूस किया है, और इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ CBD, इसका बाइसेक्टर मिल रहा है, इसका BOC की वैल्यू पूछी है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार पहले कर रखे हैं, ठीक है। तो अब दूर भाग रहा है तो क्या करेंगे, एंगल BOC 90, दूर भाग रहा है उसे और भगा देंगे माइनस करके, A/2, A/2 क्या होगा 60 का हाफ दैट इज 30, तो 90 माइनस 60 यहाँ पे आ जाएगा, BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। 30 आप क्या बोला है 66 है क्या, ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, इफ़ 60 है तब तो आ जाएगा 30, बट यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, 66 होगा, ठीक है। और जब ये 66 होगा, ये जब 66 होगा और ये 66 होगा तो 66 का हाफ 33 हो जाएगा, तो 90 माइनस 33, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका 57 डिग्री बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC, A 68 डिग्री है, मेजर ऑफ BIC पूछा, ओके, इन सेंटर हमारा, ये इन सेंटर I यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा सिमिलर उसी तरीके से, अब पास में है तो BIC क्या होगा 90 प्लस 68 का हाफ, है ना, 90 प्लस 34, 90 प्लस 34 आपका 124 डिग्री हो जाएगा। अब आगे से मैं ये लिखूंगा नहीं 90 प्लस 90 माइनस, आपको माइंड में करना होगा, ठीक है। जैसे ये देखो ABCD इज द मीडियन, थोड़ा डिफरेंट है ये, ABC मैंने बनाया, ABC, D इज द मीडियन फ्रॉम A
ऑन बी सी, ओके। डी यहाँ पे, ए बी हमारा 6 है, ए सी हमारा 8 है, बी सी हमारा 10 है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए डी पूछा है, लेंथ ऑफ मीडियन ए डी आपसे पूछा है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो 6 8 10 आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बस राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, है ना। अब इससे ये पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए डी जो होगा 10 का हाफ हो जाएगा, मीडियन 10 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 5, हाइपोटेनस का हाफ 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। बी डी, ओके, बी डी ए सी एट डी, ओके, बी डी इस परपेंडिकुलर होगा शायद यहाँ पे, तो बी डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी पे, सॉरी यहाँ पे बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। एक सेकंड में इस फिगर को फिर से बनाता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। और फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये ट्रायंगल बना हमारा, ए बी सी है तो ए बी सी। अब बी डी एक परपेंडिकुलर है सी पे, तो बी डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, ई एक पॉइंट है बी सी पे, ठीक है, सच दैट बी ई ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री। बी ई ए ये हमारा कितना एक्स है, ठीक है। ई ए सी हमारा 62 है, तो ई ए सी हमारा 62 है, ठीक है। और क्या बोला है, ई बी डी 60 है, ये डी है, तो ई बी डी हमारा 60 है, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। देखो ये 90 है, ठीक है, 90 प्लस 62 कितना होगा 152, और 180 माइनस 152 करोगे क्या आएगा 8, यहाँ पे 28, ठीक है। अब ये आपका 28 आया, ये 28 आएगा इस ट्रायंगल में, ये वाला 28 आया तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये भी हो जाएगा 28, ठीक है। अब ये 28 ये 60, तो एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी, 60 प्लस 28 कितना हो जाएगा 88, 88 को 180 में माइनस करोगे आएगा आपका 92 डिग्री। बस ये सब चीज़ें आपको माइंड में करनी है, कभी भी पेन नहीं उठाना, फिगर बना सकते हो बट कैलकुलेशन नहीं करना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा रखा है, फिर भी मैं एक बार और करवा देता हूँ, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बाइसेक्टर ऑफ बी और सी ओ पे मिलता है, ये 134 है, ए पूछा है। अब देखो ए जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 90 माइनस कर देना है, ठीक है। 90 माइनस करके इसको डबल कर देना, 90 माइनस इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 44, 44 का डबल 88, बस। बाकी आप फार्मूला से जाना चाहो फार्मूला से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए एंगल ए बाई 2, है ना। अब बी ओ सी हमारा 134 दिया हुआ था, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 90 इधर आएगा तो 44 हो जाएगा, 44 एंगल ए बाई 2, 44 का डबल एंगल ए हमारा 88 आ जाएगा, बस। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। ये आपकी मर्जी है, आप इसमें एक बार में करना चाहते हो 90 माइनस करके डबल, या फिर ये पूरा फॉर्मूला लिख के करना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया एल एम और एन, ठीक है। एंगल एल और एन इंटरसेक्ट एट 112 डिग्री, ओके। ये हमारा ओ है, ये 112 डिग्री है। एम पूछा, ये आप खुद से करोगे, ठीक है, बाइसेक्टर से क्योंकि ये खुद से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी डी, ओके। एक ए सी डी में एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ए, एक सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। ए सी डी, बी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड्स ए सी एंड ए डी, ओके। बी और ई यहाँ पे एक पॉइंट है, और क्या बोला है, ए सी एंड डी रिस्पेक्टिवली सच दैट बी ई इज, ओके, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। सी डी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पूरा 9 है। बी ई 6 है, ठीक है। ए बी 5 है, ए बी हमारा 5 है। ई डी 2 है, ई डी 2 है। मेजर पूछा है ए ई और बी सी का, बस इजी है ये, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है तो सिमिलर भी होंगे, तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन बाई ए सी इज इक्वल टू, ए बी अपॉन बाई ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन बाई सी डी, ठीक है। 5 अपॉन बाई ए सी इज इक्वल टू 6 अपॉन बाई 9, ठीक है। 9 5 45 अपॉन बाई 6, तो ए सी इज इक्वल टू 45 अपॉन बाई 6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 7 6 42 30, 7.5 आपका आ गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 5 अपॉन बाई, ओके, 6 अपॉन बाई 9, ठीक है, इसे हम कट कर सकते हैं यहाँ पे। 6 अपॉन बाई 9, 3 2 3 3 15 का हाफ, ओके, 7.5, कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पे। 6 ए डी अपॉन बाई ए सी, ओके, ए सी हमारा क्या आएगा 5 प्लस एक्स होगा ना, एक सेकेंड। अब देखो
5 प्लस एक्स से हम लिख सकते हैं हमें, क्योंकि ए सी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है बी सी की वैल्यू, बस ये, ठीक है। तो अब बी सी को आप मान लो एक्स, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे अब, ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 5 प्लस एक्स, ठीक है, पूरा ए सी 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू बी ई कितना है 6/9, ये 2 ये 3 इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 15 इज इक्वल टू 5 2 10 प्लस 2x, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2.5, एक्स की वैल्यू 2.5 आ गई इधर, तो 2.5 हमारा क्या है बी सी दूसरा वाला, तो ये वाला ऑप्शन आप टिक मार सकते हो डायरेक्ट, बट ये भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो आपको ए ई की भी वैल्यू चाहिए, सिमिलरली उसी तरीके से हम करेंगे, देखो यहाँ पे मैं तुरंत करके दिखाता हूँ। अब ए बी आपको ए ई चाहिए ना, ए ई अपॉन बाई ए डी इज इक्वल टू क्या होगा 6/9, सिमिलर, ठीक है, ए ई अपॉन बाई ए डी, ए ई कितना हमें फाइंड आउट करना एक्स, ये क्या हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 6/9, ठीक है, ये आ गया आपका 6/9। थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो 9x इज इक्वल टू 6x + 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, बस ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ट्रायंगल ए बी सी आई इज द इन सेंटर फाइंड बी आई सी, खुद से करो ये। द नेक्स्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू डी एंड डी, से भी खुद से करो। जब भी ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रोड्यूस किया है, फिर इसका बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ है, बस ये वाले क्वेश्चन का बहुत प्रैक्टिस करो। a/2 इफ़ पास में है तो a/2, इफ़ दूर में है तो -a/2, ठीक है, ये दूर भागा है तो -a/2 लग जाएगा, बस इसे खुद से ट्राई करो ऐसे क्वेश्चन को। ए बी सी है ट्रायंगल एक, ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी और सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ई डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है टू बी सी, ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, ए ई हमारे क्या है यहाँ पे बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, ठीक है, ए ई यहाँ पे मैंने बाइसेक्टर बना लिया, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऐसे। ऐसे क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं, बट ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। ए बी सी 58 है, ये आपका 58 डिग्री है, ए सी भी 34 डिग्री है, ठीक है, 58 है 34 है, तो एंगल ए पूरा कितना हो जाएगा, इफ़ आप पूरा एंगल ए निकालोगे मतलब बी ए सी निकालोगे, तो एंगल बी ए सी क्या करोगे आप 58 + 34, 58 + 34 हो जाएगा आपका 92, और 180 में माइनस करोगे तो 88 आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपका 88 आ गया, ठीक है। अब 88 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई ए सी इज इक्वल टू 44 डिग्री, दोनों 44 बढ़ जाएगा इक्वली, क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। अब ए बी डी में देखो, ठीक है, ए बी डी में एक बार बता, तो ए बी डी ये वाला, ये 90 है, ये 58 है, तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। 90 + 58 माइंड में करो 148 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 32, है ना, 32 डिग्री हो गया। इफ़ ये 32 है और ये पूरा आपका 44 था, तो ये 44, जैसे आप देखो एक बार में फिर से, ये पूरा 32 है, ये वाले ट्रायंगल में ये हमारा 32 आया, ठीक है, ये 32 आया और ये पूरा 44 था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 44 - 32 करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है, 44 - 32 कितना होता है 12 डिग्री, बस ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इनका सम क्या है 180 के इक्वल है, बस 8x 6x 4x कितना आएगा 18x - 36 इज इक्वल टू 180, ठीक है, 18x क्या हो जाएगा 180 + 36, 18x इज इक्वल टू 216, x इज इक्वल टू 12, बस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी 7 है, बी सी 10 है, ए सी हमारा 8 है, ठीक है, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी पे, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, वह डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, देन डी सी पूछा है, डी सी हमसे पूछा है, ठीक है, तो इसे आप x मान लो, इसे 10 - x मान लो, तो क्या हो जाएगा 7/x इज इक्वल टू 8/10 - x, तो 70 - 7x इज इक्वल टू 8x, 15x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70/15, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 14/3, ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हो, इतने क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी यहाँ पे एक पॉइंट है, सच दैट ए डी सी जो हमारा बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, मतलब ये पूरे के इक्वल है, ठीक है। सी ए हमारा 15 दिया हुआ है, सी डी हमारा 9 दिया हुआ है, पूछा हमसे सी बी है, ठीक है, सी बी की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी को देखना, ठीक है, एंगल सी कॉमन है,
ठीक है, कॉमन है। फिर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, ये गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल और ADC, ठीक है। अब सिमिलर हो गए तो क्या बोल सकते हैं, AC अपॉन बाई CD इज इक्वल टू AC अपॉन बाई CD इज इक्वल टू BC अपॉन बाई AC, ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, 15 अपॉन बाई 9 इज इक्वल टू BC अपॉन बाई 15, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाए मान लो 3 ये 5, ठीक है। तो BC क्या आ जाएगा, 15 5 75 अपॉन बाई 3 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बस सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ईजी है सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड PQ एंड PR ऑफ PQR प्रोड्यूस टू S एंड T। प्रोड्यूस कर दिया, आप खुद से करो, प्रोड्यूस वाले क्वेश्चंस ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ AB एंड AC ऑफ ABC प्रोड्यूस्ड, ईजी क्वेश्चंस। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC हमारा एक ट्रायंगल है ABC, AB 7 है, BC 10 है, AC 8 है, ठीक है, 7 8 10। इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, ओके, AD यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है। और क्या बोला है, वेयर D इज अ पॉइंट ऑन BC देन DC अपॉन बाई 4, DC अपॉन बाई 4 इससे पूछा है, ठीक है। सबसे पहले DC कैसे निकालेंगे, इसे x मान लो, ये 10 माइनस x हो गया। सिमिलर उसी की तरह आएगा 7 अपॉन बाई x, देखो 14 अपॉन बाई 3 तो आएगा ही, हमने अभी किया था, फिर से कर लेते हैं। 7 अपॉन बाई x इज इक्वल टू 8 अपॉन बाई 10 माइनस x, ठीक है। 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 8x, 15x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 अपॉन बाई 15 आ जाएगा ये 14 अपॉन बाई 3। तो x की वैल्यू 14 अपॉन बाई 3 आएगी, तो 10 माइनस x करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 10 माइनस 14 अपॉन बाई 3, तो 30 माइनस 10 3 तो 30, 30 माइनस 14 कितना आएगा, 16 अपॉन बाई 3। अब पूछा क्या इसका 1/4, तो 16 अपॉन बाई 3 का 1/4, ठीक है, ये 4 अपॉन बाई 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल है PQR, S इज अ पॉइंट ऑन साइड QR, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट है। PS एक बाइसेक्टर है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। PQ 12 है, QS हमारा 3 है, QR पूरा 7 है, तो ये 4 होगा। PR की वैल्यू पूछिए बस, 12 अपॉन बाई 3 इज इक्वल टू PR अपॉन बाई 4, 4 आ गया। PR इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, फिगर बना, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। DEF इसके मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा MPT DEF। और यहाँ पे BC दिया हुआ है 14.4, 14.4, CA दिया हुआ आपका CA दिया हुआ है 15.2 एंड AB दिया हुआ है 12.4, ठीक है। अब मैं एक बार बताता हूँ आपको ये कैसे होगा। अब देखो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो 12 पॉइंट, अब मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल है तो ये वो 12.4 का हाफ ये हो जाएगा, ठीक है। 15.2 का हाफ ये हो जाएगा एंड 14.4 का हाफ ये हो जाएगा। पेरीमीटर पूछा है DEF का, इसका पेरीमीटर पूछा है, तो सबको ऐड करके हाफ कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 14.4, 12.4, 15.2, 4 + 4 + 8, 4 + 4 8 + 2 10, 0 1, 4 12 हो जाएगा, 1 1 2 3 4, 42 का हाफ, 42 का हाफ कितना आ जाएगा 21, बस ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंगल A दिया हुआ है 66, ठीक है। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो BD मैंने परपेंडिकुलर बना दिया AC के। CE इज परपेंडिकुलर टू AB बना दिया। BD एंड EC इंटरसेक्ट है PP पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ PBC, अब ये PBC का जो बाइसेक्टर है Q पे मिल रहा है PCB से, ठीक है, PCB के बाइसेक्टर से। BQC की वैल्यू आपसे पूछी है, कुछ नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी बार कर सकते हैं। देखो ये 66 है, ठीक है। अब आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखना, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 होता है। अब इधर एक 90 है, ये वाला एक 90 है, 90 90 180 बना रहा है, तो इन दोनों का सम भी 180 ही होगा। तो 180 माइनस 66 क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस 66, आपका 114 आ जाएगा, ठीक है। ये 114 हो गया तो ये भी 114 हो जाएगा। बस आ गया आपका वो वाला रूल, बाइसेक्टर मतलब क्या बोलते हैं बाइसेक्टर वाला। अब ये आपका 114 है, ये बाइसेक्टर से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना होता। क्या करना होता है, हाफ करके 90 जोड़ दो। 114 का हाफ कितना होगा 57, 57 में 90 ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा 147 डिग्री, बस ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे आपके 160 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कल की वीडियो में 171 टू 190 मोस्टली 200 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन सब इजी लग रहे होंगे और काफ़ी कम टाइम में आपसे हो रहे होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो स्टार्टिंग से देख रखे हैं तो, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 2
के क्वेश्चंस 131 to 160 ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।